नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। देखिए 2-3 दिन से करंट अफेयर्स नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए आप सभी को क्षमा प्रार्थी। और आज से ये दैनिक रूप से करंट अफेयर्स पहले की तरीके से डेली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन-सा है। और उससे पहले इस चैनल पर जो भी लोग नए आए हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का कौन-सा है। देखिए, अमृत धरोहर पहल का संबंध है, यानी कि ये जो पहल शुरुआत की गई है, इसका संबंध किस चीज़ से है? इसका राइट आंसर है वो है डी, रामसर स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देना। आइए व्याख्या देखते हैं और देखते हैं कि इस पहल के बारे में क्या-क्या है। अमृत धरोहर पहल का संबंध रामसर स्थलों के संरक्षण से है। ठीक, आपने रामसर स्थलों के बारे में सुना होगा और रामसर कन्वेंशन भी है, वो भी आपने सुना होगा। तो दरअसल रामसर जो कन्वेंशन होता है, वो आपके आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से संबंधित होता है, यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित होता है। ठीक, तो अमृत धरोहर पहल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अमृत धरोहर पहल का संबंध रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। इस पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को की गई थी। तो अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अमृत धरोहर पहल की शुरुआत कब शुरू हुई थी? तो 5 जून 2023 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अमृत धरोहर एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य रामसर स्थलों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य आर्द्र भूमियों पर प्रदर्शन, प्रतिकृति और उन्नत प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अमृत धरोहर जो है वो आपके आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, ताकि इसको अच्छे तरीके से कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, वो दरअसल बायोडायवर्सिटी से रिच होते हैं, यानी कि जैव विविधता से रिच, यानी कि जैव विविधता से संपन्न स्थान होते हैं। तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है और अन्य लाभ भी कई सारे हैं आर्द्र भूमियों के, जिसके लिए इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? आइए देखते हैं इसका आंसर, राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी, स्वामित्व योजना ग्रामीण भूमि के डिजिटलीकरण से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह योजना है जिसके तहत गांव के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है। ठीक, इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएंगी। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही कारगर है और मददगार साबित हुई है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी और इसका लक्ष्य कितना है? 2024 तक है। यानी कि गांव में वैसी ज़मीन जिस पर मालिकाना हक नहीं है एक तरीके से किसानों का या ग्रामीण का, जिन पर उनके कागजात नहीं हैं, तो उनके उन कागजातों का उनकी एक सर्वे किया जा रहा है। ठीक है, और उस सर्वे के माध्यम से जो जो ज़मीन है उनका, उनकी उन ज़मीनों का अभिलेखों को उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। और डिजिटलीकरण करने के साथ साथ उनकी जो प्रतियां हैं, जो भौतिक प्रतियां हैं, वो उनके प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएंगी। ठीक है, ताकि वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके और इससे क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और जो समस्याएं जो गांव में अक्सर होती रहती हैं ज़मीन को लेकर के, उनसे भी निजात पाने में हमें सहायता मिलेगी। और इस योजना की दरअसल जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2020 में हो गई थी और लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया था मार्च 2024, जो कि अभी आने वाला है। तो मार्च 2024 तक सारी संपत्तियों का डिजिटलीकरण करना है और उसकी जो भौतिक प्रति होगी, यानी कि जो उसकी जीरोस कॉपी हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो कॉपी उन किसानों को या उन ग्रामीण वासियों को दे दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मासी पोर्टल का संबंध है, इसका राइट आंसर देखते हैं। मासी पोर्टल का संबंध बाल देखभाल गृहों की निगरानी करने से संबंधित है। आइए व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों, जहाँ पर बाल देखभाल संस्थान हैं, जिसे हम CCI भी बोलते हैं, और इनके निरीक्षण तंत्र का वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन मासी निगरानी ऐप विकसित किया गया है। यानी कि जितने भी हमारे जो देखभाल संस्थान हैं उन पर उनकी सही रूप से निगरानी की जा सके, उनमें कौन कौन से अपडेशन हो रहे हैं या किस तरीके से देखभाल की जा रही है बाल सुरक्षा को लेकर के, उसके लिए ये मासी निगरानी ऐप जो है विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उन्मेष और उत्कर्ष
उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 3 अगस्त 2023 को, डेट याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछ लेता है, तो 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर, भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया। तो ये डेट और ये स्पेशली स्थान भी आपको भोपाल और राज्य मध्य प्रदेश याद रखना है। उन्मेष का संबंध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव से है, यानी कि 2 कार्यक्रम है इसमें। कौन कौन सा? एक पहला उन्मेष है और दूसरा क्या है, उत्कर्ष है। तो जो उन्मेष है, उन्मेष का संबंध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव से है, और उत्कर्ष का संबंध लोक और जनजातीय कला महोत्सव से है। ठीक, तो ये दोनों जो है कार्यक्रम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में एन विट्ठल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, चर्चा में एन विट्ठल जी रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया था। तो दरअसल इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ये एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी थे। आइए व्याख्या देखते हैं कि एन विट्ठल पूर्व प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। इनकी कई सारी योजनाएं देश में काम करती थी, अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया देश में। स्पेशली उन्होंने गुजरात के लिए काफ़ी बेहतर काम किया। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्टडी इन इंडिया, जिसे SII भी बोलते हैं, पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दरअसल ऑप्शन नंबर सी से है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। यानी कि ये एक प्रकार का पोर्टल है और इस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो छात्र हैं उन्हें भारत में पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, और इस पोर्टल के माध्यम से वो एक साथ सभी प्रकार की जानकारियों को जुटा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं, वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। व्याख्या डिटेल्स में लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे न सिर्फ भारतीय विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़ेगा, बल्कि साथ ही साथ भारतीय संस्कृति परंपराओं को लोगों को जानने का इससे मौका भी मिलेगा, और इससे भारत की ख्याति बढ़ेगी। और इसके साथ साथ में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। ध्यान रखिएगा कि स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई थी, और जो ये ऐप अभी लॉन्च किया गया है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष वीज़ा क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग प्रकार का प्रश्न है, ये अलग प्रकार का मिशन है। तो दरअसल इसका राइट आंसर है वी, कि चिकित्सा पर्यटन के लिए वीज़ा है ये। आयुष वीज़ा क्या है? चिकित्सा पर्यटन के लिए एक प्रकार का वीज़ा है, और इसके माध्यम से क्या होता है ये हम देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा आयुष वीज़ा की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। यानी कि आयुष वीज़ा के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उनको हमें भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है उनको पाने के लिए आयुष वीज़ा दिया जाता है। यानी कि भारत में आकर के वो जो हमारी आयुर्वेद है, हमारी जो नेचुरोपैथी है, हम उसके माध्यम से किस तरीके से इलाज करते हैं उनको जानना सीखना है, साथ ही अपना इलाज करवाना है, और इसीलिए ये आयुष वीज़ा लॉन्च किया गया। एक होता है नॉर्मल वीज़ा, जिससे हम पर्यटन के नॉर्मल पर्यटन के लिए आते हैं, और एक ये हाल में जो लॉन्च किया गया है इसे हम बोलते हैं आयुष वीज़ा। ये स्पेशली चिकित्सा क्षेत्र के लिए है। आपको चिकित्सा से संबंधित किसी भी जानकारी के साथ साथ आपको अपने पर्सनल इलाज के लिए भी आयुष वीज़ा दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातृत्व जो अवकाश होता है दरअसल वो 26 वीक का होता है, 6 मंथ का होता है, बट हाल ही में एक राज्य सरकार ने क्या किया है कि 1 वर्ष के मातृत्व अवकाश की घोषणा कर दी है। वो कौन सा राज्य है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है सिक्किम इसका। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, अब सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष के मातृत्व अवकाश और साथ ही में क्या किया है कि 6 महीने के पितृत्व अवकाश की भी घोषणा की है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मातृत्व अवकाश के साथ साथ में पितृत्व अवकाश की भी घोषणा की है। साथ में ही सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार एक महिला किसी भी संस्था में जहाँ पर 10 या इससे अधिक लोग रोजगार में लिप्त हैं या प्रतिष्ठान उनका चलता है 10 या 10 से अधिक को, वहाँ पर कार्यरत कोई भी महिला है, ठीक है, तो उसको 26 सप्ताह या 6 महीने वेतन सहित मातृत्व अवकाश दिए जाने का प्रावधान दरअसल है। लेकिन इसके उलट राज्य सरकार यानी कि सिक्किम सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए
इसको क्या किया है, 1 साल कर दिया है और साथ ही में पितृत्व अवकाश भी कर दिया है। कितने का, 6 मंथ का, 6 महीने का। इससे जो दंपत्ति होंगे वो अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं और अपने बच्चे को, जो कि उन्हें अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो उन्हें अच्छे से दे सकेंगे, ताकि उनमें संस्कार वगैरह अच्छी तरीके से डाले जा सके और उनकी देखभाल की जा सके। इसके साथ में देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है वो आप लोगों के लिए है और इस तरीके से हम एक प्रश्न आपको डेली देंगे और उसका आंसर जो है आप लोग ऑप्शंस चूज़ करके कमेंट बॉक्स में जा करके हमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो प्रश्न है कि ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण या कंसंट्रेशन कह सकते हैं किस मंडल में, किस स्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शंस हैं आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। यानी कि आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं हमें। ठीक, अब ये आज का वीडियो हो गया। इसके साथ में आप लोग को एक जानकारी और देनी है और वो ये है कि आज से आपको जो ये 8-9 क्वेश्चन आपको डेली ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, इसके अलावा आप लोगों को आज से जो टॉपिक चर्चा में चल रहे होंगे, कोई भी टॉपिक जो चर्चा में चल रहा होगा, उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स होगा वो आपको दिया जाएगा। साथ साथ में जो सीरीज अभी नहीं चल पा रही थी किसी कारणवश, हिंदी और जीएस की, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो 3-4 टाइप के वीडियोज़ आपसे आज से चैनल के माध्यम से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी लोग नए हैं, दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि चैनल को प्लीज़ लाइक, चैनल सब्सक्राइब करा दें। सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी और टेलीग्राम चैनल भी जल्द बन जाएगा और फिर आपको वहाँ पर सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएंगी। तो चलिए, आप सभी लोग पढ़िए और नोटिफिकेशन आरओ का आने वाला है, PCS का तो अभी मार्च अप्रैल में होगा एग्ज़ाम, लेकिन इसके साथ साथ में BPSC वगैरह है, RS का एग्ज़ाम है। तो आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं हैं, आप सभी लोग जल्दी सफल हों और जीवन में सुखी रहें। ओके, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।